Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. Recently, I've been through the book named Toppers Study Hacks by Avinash Agarwal. इस बुक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग फील्ड्स के जो टॉपर्स हैं, उन्होंने टेक्निक्स और हैक्स बताए हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं while studying और while preparing for their exams. इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग, scoring good grades in exams does not depend on someone's knowledge or intellectual ability. Rather, it depends on following right techniques, good guidance and a few smart hacks. काफी हद तक आप सब भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन फिर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते. मे बी यू आर लैकिंग राइट टेक्निक, राइट गाइडेंस एंड अ फ्यू स्मार्ट हैक्स. आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं हैक्स के बारे में बात करेंगे दैट वी कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स. इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म. यानी कि हम एग्जाम्स के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम्स के वक्त कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लानिंग फॉर एग्जाम्स. सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू शेड्यूल अ टाइम टेबल. एग्जाम्स के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, एंड टू एफिशिएंटली मैनेज आवर टाइम टेबल प्लेज अ क्रूशियल रोल. अब हम लोग जनरली क्या गलती करते हैं, हम टाइम टेबल को बहुत ज्यादा लॉन्ग रन के लिए प्रिपेयर करते हैं. हमें हमारे सिलेबस को, हमारे करिकुलम को वीकली डिवाइड करना चाहिए, वीकली टारगेट्स सेट करने चाहिए और उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. बेसिकली हम ये करके अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं. अब इससे होगा क्या, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द कंप्लीट कोर्स, we will only focus on the goals, the topics that we need to cover for that particular week. Second mistake that we often make during exams is हम एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, जो कि सही अप्रोच नहीं है. Instead of studying one subject for a long period of time, we should study more subjects. We should cover small parts of all the subjects that are important. इससे होगा क्या कि एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा समय तक पढ़ने के कारण हमारा ब्रेन बोर्ड फील नहीं करेगा. दूसरी चीज, थोड़े थोड़े अमाउंट में हमारे सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहेगा, वो कवर होता रहेगा. चूज सूटेबल एनवायरमेंट. पढ़ते वक्त सही एनवायरमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ सूटेबल एनवायरमेंट? एनवायरमेंट जहां पे लेस डिस्ट्रैक्शंस हो, लेस डिस्टर्बेंस हो एंड लेस कंफर्ट. अब ये तीनों चीजें कैसे अटेन की जा सकती है? How to avoid distractions? To study effectively, we need to avoid distractions as much as possible. अब ये चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं? By preparing a distraction sheet. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम probably पूरे दिन में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हमारे फोन यूजेज से रिलेटेड हो, अगर वो किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से बात करने से रिलेटेड हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाना है या कुछ और करने के लिए जाना है, वी नीड टू प्रिपेयर अ डिस्ट्रैक्शन शीट फॉर इट. ये सारी चीजों को हमें उस शीट में नोट डाउन करना है ताकि हम इन सारे टास्क्स को अपने स्पेयर टाइम के अंदर कर सकें, एंड वी कैन फोकस नाउ ऑन आवर स्टडीज. सेकेंड थिंग इज कीप योर फोन अवे व्हाइल स्टडीइंग. जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे फोन को हम अपने आप से दूर रखें, बिकॉज अगर हमारे फोन हमारे पास रहेगा देन वी लाइकली टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, और उस फोन यूजेज की वजह से हम अपने स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. So best way to do it is to hand over your phone to anyone in your family. Give your phone to them and after you complete your task, उस दिन का जो टास्क है, उस दिन का जो गोल है वो अचीव हो जाता है. उसके बाद आप अपना फोन उनसे ले सकते हैं एंड यू कैन यूज इट. नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड कंफर्ट. हमें कंफर्ट को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दिस इवेंचुअली मेक्स आवर माइंड मोर लेजी. व्हेन वी आर कंफर्टेबल, आवर ब्रेन इज लेस अटेंटिव, and that is the time our brain likely gets distracted. We are likely to procrastinate and sleep. We can avoid this by giving comfort to our body and mind and allow it to focus in a better way. Now let's discuss a few things that we can do while preparing for exams. We are living in the age of digitization where we have access to everything online nowadays. आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन के पास अवेलेबल है ऑन देयर फिंगर टिप्स. ये उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है.
लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स ये उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है, बिकॉज इट कुड लीड टू शिफ्ट देयर फोकस. नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज शिफ्टिंग ऑफ योर फोकस. अपने फोकस को शिफ्ट होने से बचाना है. हाउ कैन वी डू दैट? आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिनसे वो स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स एक्सेट्रा. अब जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट उतना ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है. नाउ व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स टू डू इज कीप वन और मिनिमम 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इट. ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहने चाहिए. वन फॉर स्टडिंग एंड वन फॉर रिवाइजिंग. एक जिससे आप स्टडी करोगे, दूसरा जिससे आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे. नेक्स्ट थिंग इज सॉल्विंग सैंपल पेपर्स. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इमेजिन दैट यू आर अ क्रिकेट प्लेयर. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू एनहांस योर परफॉर्मेंस? नंबर 1, आप क्रिकेट के बेसिक्स को समझोगे, क्रिकेट के लॉज को स्टडी करने की कोशिश करोगे, कुछ वीडियोस को एनालाइज करोगे एंड आफ्टर दैट इस सारी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करोगे नेट्स के अंदर. बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आप किन चीजों को अच्छे से समझ पाए हो. बिकॉज मोर प्रैक्टिस लीड्स टू मोर रिजल्ट्स. वही चीज हमारे एग्जामिनेशंस पे भी अप्लाई होती है. जनरली हमारा फोकस स्टडिंग पे रहता है, जिसमें हम चीजों को रीड करते हैं और मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. But actually what we need to do is we need to solve as much as sample papers as we can. इसका फायदा ये होगा कि हमें रियल टाइम प्रैक्टिस मिल जाएगी हमारे क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने की, एंड हमें एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमें डिफिकल्टी महसूस हो रही है. हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर काम करने का मौका मिलता है, विच विल इवेंचुअली हेल्प अस इन परफॉर्मिंग बेटर इन आवर एग्जाम्स. और सिर्फ सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है. आफ्टर दैट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एनालिसिस. अब ये एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है? सिंपल सी चीज है. जब हम सैंपल पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो 2 चीजें हो सकती हैं. हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे और हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. Now we need to find out the reasons behind it. Analysis for wrong questions can be done in this way. हमें सबसे पहले उन गलत questions के कारण. Now first thing we need to do is we need to find out the reasons for wrong questions. किस कारण से वो सवाल गलत हुए? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कंफ्यूजन हुई, या हमें वो टॉपिक नहीं मालूम था. नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए. एक्शन प्लान. अब इन चीजों को सही करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहिए, या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उस तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए. इफ वी टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस दैट वी नॉट अटेम्प्टेड, सबसे पहले उन चीजों के रीजंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, किन कारणों की वजह से हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए? लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी, कंफ्यूजन, या हमें आंसर नहीं पता था. अगर टाइम की कमी थी तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्पीड. अगर कंफ्यूजन था तो वी नीड मोर प्रैक्टिस, एंड इफ वी डिड नॉट नो द आंसर देन वी नीड मोर रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक. एक एवरेज स्टूडेंट और एक अबव एवरेज स्टूडेंट के अंदर यही डिफरेंस होता है. अबव एवरेज स्टूडेंट एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाता है. प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब ही एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिसिंग मोर रादर देन स्टडिंग. अब इस काम को आपको इस तरीके से करना है. यू नीड टू गिव 3 hours टू योर सैंपल पेपर एंड 2 hours टू योर एनालिसिस. नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज कीप चेंजिंग योर एनवायरमेंट. अब हमारा जो ब्रेन है उसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि अगर हम कोई भी एक चीज ज्यादा समय तक करते हैं तो आवर ब्रेन कैन इजीली गेट टू बोर. अब उस चीज को चेंज करने के लिए हमें हमारा एनवायरमेंट चेंज करते रहना बहुत जरूरी है. अगर आप काफी समय से पढ़ रहे हो, टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 minutes एंड लिसन टू सम पीसफुल म्यूजिक, एंड आफ्टर दैट चेंज योर प्लेस ऑफ स्टडिंग. आवर ब्रेन will feel more energized and more refreshed. एग्जाम्स के वक्त हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस दौरान हमें हमारे ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे, तो हमें हमारे ब्रेन की मेमोराइजिंग पावर को एनहेंस करना पड़ेगा. वी कैन डू इट बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन.
नाउ द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज परफॉर्मिंग। हम अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैंडल योर एग्जाम प्रेशर। सब लोगों के साथ ये चीज होती है, जैसे ही हम एग्जाम्स के लिए जाते हैं वी स्टार्ट फीलिंग नर्वस। अब ये नर्वसनेस किस वजह से होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। अब इस एग्जाम प्रेशर के समय क्या होता है? आवर हार्ट बीट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। हार्ट बीट इंक्रीज होने के कारण माइंड फॉगिंग, कंफ्यूजन, नर्वसनेस एंड लॉस ऑफ क्लैरिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जो कि हमें हमारी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करने से रोक सकती है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ कैन वी ओवरकम दिस एग्जाम प्रेशर? Deep breathing. Deep breathing is the most effective yet most underrated solution for this problem. With the help of deep breathing, हम हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उससे होने वाली सारी स्ट्रेस एंड एंजाइटी खत्म हो सकती है। परफॉर्मर्स, एथलीट्स एंड पब्लिक स्पीकर्स इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं बिफोर देयर परफॉर्मेंस। Even we can follow this technique to avoid exam pressure and perform in the best possible way. Next is avoid last minute revision. This is the biggest mistake that we make while going for an exam. Last minute revision से हमें याद तो कुछ नहीं रहता, but हमें already याद है, हम उसमें भी confuse होके गलती करते हैं। Now what we need to do is we need to feel confident about our preparations and go for exams. Next thing is always wear a wristwatch. अब इसका फायदा यह है कि आप अपने एग्जाम के पेपर को गिवन टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज लेस एंड द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू डू आर मोर। तो उस केस में कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, कितना टाइम बाकी है और उस टाइम में आप कितना कर सकते हो, आपको टाइम का अंदाजा रहता है कि इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपके पास कितना टाइम है और आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना टाइम देना है। आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे इफ यू आर अवेयर व्हाट टाइम एग्जैक्टली इज लेफ्ट विद यू। नेक्स्ट थिंग इज मेक योर आंसर्स मोर प्रेजेंटेबल। अपने आंसर्स को हम ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अब एग्जाम्स आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपकी मेहनत को अच्छे से प्रेजेंट करने की। वी शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब हम अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल किस तरीके से बना सकते हैं? हमें हमारे आंसर्स को एक अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करना चाहिए एंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। By writing down the examples and making diagrams in whichever question possible. Next thing that can be done is हम बड़े पैराग्राफ्स को छोटे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन रीड करने में और समझने में आसान हो सके। अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ मैथ्स, डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस must be clearly visible so that it is easy for examiner to evaluate your answers. And at last, the bonus tip. Always attempt the questions that you are well prepared first. Examination is the test of your knowledge, not your chronology. Since you've got limited time to score as much as possible, तो आपको सबसे पहले वो questions करने चाहिए जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा confident हो कि इन questions में मेरा एक भी नंबर नहीं कट सकता। After that, you can attempt the rest of the questions. Hope these tips will be helpful to you all. If you found this video informative, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon.